सड़कें अवरुद्ध होने के कारण हिमाचल प्रदेश के बागवान सेब की फसल को मंडियों में नहीं भेज पा रहे हैं। सड़कें बंद पड़ी हैं, सेब से लदे हुए ट्रक भी सड़कों पर खड़े हुए हैं और अब फसल चूंकि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, उसको मंडियों में पहुंचाने के लिए जो बागवान है निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए किस तरह से किसानों की, बागवानों की मजबूरी समझिए, किस तरह से इस गाड़ी में कितनी कम पेटियां लाकर मंडी में पहुंचाई जा रही हैं। बहुत दूर से ये जो बागवान है आए हैं, इनसे पूछेंगे। अपना नाम बताइए साहब। मेरा नाम शशिकांत शर्मा। शशिकांत जी, आप कहाँ से आए हैं और आपको ये सेब यहाँ पहुँचाने में क्या दिक्कतें आई? सर, कुछ बड़ी गाड़ी चलने में दिक्कत आ रही है रोड की वजह से, क्योंकि बारिशें कंटिन्यू चली है। बारिश के कारण रोड कहीं स्लाइड कर रहे, कहीं बंद पड़े हैं। तो आज भी मुझे 2-3 जगह से चेंजिंग लेनी पड़ी, फिर तीसरी रोड से पहुंचा मैं यहाँ पे। अभी 7-1 बजे यहाँ पे पहुंचा तो हमारी बारिशें भी चली है। बारिश के कारण अंदर थोड़ी पेटियाँ भी गिल्ली हो गई है। गाड़ियाँ इसलिए नहीं मिल रही है कि क्योंकि अब ऊपर जो हमारे रोड है वो कहीं कहीं धंस रहे हैं, तो बड़ी गाड़ी बड़े ट्रॉले इसलिए नहीं चल पा रहे कि कहीं वो स्लाइड ना हो जाए। आप ये बताइए कि पिछले साल की तुलना में आपकी बार सेब की फसल कम हुई है? इस बारी 25% फसल है सर, 100 में से बहुत कम फसल है। कारण है कि फसल कम है? कारण तो अब क्लाइमेट का भी कारण है। क्लाइमेट ने भी कुछ साथ नहीं दिया। जिस टाइम फ्लावरिंग चली थी तो बारिशें चली तो सुबह के टाइम फॉग पड़ती है, धुंध पड़ती है और ये पाला पड़ता है, उसको हमारे वो जला लेता है, फूल को ना खत्म कर देता है। इस वजह से फिर फसलें कम पड़ी है। तो ट्रक भी महंगे मिल रहे होंगे? ट्रक महंगे मिल रहे और रेट बहुत है। कितना था पिछले साल ट्रक का एक रेट और अब की बार कितना है? सर, ये तो मालूम नहीं है, क्योंकि हम तो छोटी गाड़ियों में ले आते हैं, पिकअपों में ले आते हैं। इस बारी भी फिर ऐसा है कि फसल कम होने की वजह से ना बंदे छोटे छोटे लॉट बना रहे हैं अपने, तो अपनी गाड़ियों में भी जिनको सुविधा हो रही है इसलिए अपनी गाड़ियों में ही वेट कर रहे हैं ले आ। आप ये बताइए, सड़कें बंद पड़ी है, सरकार खोल नहीं रही है उनको? नहीं, पूरी मेहनत सरकार तो अपनी ओर से पूरी ये है कि कभी ऐसा है ना फिर कि हमारे पहाड़ी रोड है, स्लाइडेशन एरिया है, हर जगह स्लाइड चले रहता है, तो एक साइड से खुलता है, दूसरी साइड से फिर बंद हो जाता है। मशीनें तो हर जगह तैनात है। सरकार की कोई ये नहीं है। थोड़ा वो ये मौसम की वजह से, मौसम जो चला है ना, मौसम की वजह से सरकार तो अपना पूरा ये कर्तव्य निभा रही है। सेब का दाम पिछले साल की तुलना में अच्छा मिल रहा है या कम? सर, बागवानों को दाम तो क्या है, बागवानों की मेहनत तो ऐसे मेहनत में ही है, ठीक है ना। जो अब ऐसा है, दूर से सेब लाना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, जो होता है पूरा सूरा ही हो जाता है, क्योंकि सालाना मेहनत लगती है। इसलिए हमारे को जो पैसा है वो इकट्ठा ही आता है, इसलिए हमारे को लगता है पैसे। बाकी तो अगर हिसाब किताब जोड़ा जाए तो बागवान तो लॉस में ही चलता है सर। अब की बार हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर कुदरत की मार पड़ी है। पहले मौसम खराब था, इसलिए सेब के जो फूल थे वो उसमें फल कम बन पाए। फसल लगभग आधी अब की बार है और वही जो फसल बची है उसको मंडियों में पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। बड़े बड़े ट्रक गाँवों में, यहाँ दूर दराज के इलाकों में जहाँ सेब के बागीचे हैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि सड़कें टूट गई हैं, ख़राब हो गई हैं। जैसे तैसे करके बागवान अब मंडियों में सेब पहुंचा रहे हैं, लेकिन सेब की आवक भी कम है और सेब का आकार भी कम है। इसलिए एक तरफ जहां सेब के व्यापारी नुकसान में है, वहीं सेब के जो बागवान है वो भी घाटे में है। कुल मिलाकर अब की बार कुदरत की मार, चाहे वो पर्यटन व्यवसाय हो या सेब के बागवान हो, सभी पर भारी पड़ा है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, परवाणू, आज तक।